नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट में, जहाँ पे आपको इस टाइम शिक्षा विभाग की तैयारी में सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। सीटेट में हम आज लाए हैं आपके लिए मैथ पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट, जिसके 15 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं पेडागॉजी में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मैथ का। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। जो लोग और अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके कंटेंट सहित प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। तैयारी आप लोग और भी अच्छी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? एक शिक्षक कक्षा 2 का विद्यार्थी है और उसे क्या सिखा रहा है? जोड़, ऐड करना सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे अच्छा कौन सा तरीका टीचर अपनाएं कि सबसे ज़्यादा यूजफुल हो, बच्चा बहुत जल्दी सीख जाए? ऑप्शन ए क्या कहता है कि कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न करवाया जाए। बी कहता है कि शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। सी, लोग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। या फिर डी, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। क्या हो कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जोड़ को यहाँ पे लोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तब बच्चे क्या होंगे, उनको एक एक करके चीज़ें बताएं और जोड़ सिखाएं तो बच्चे सीख जाते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा बताएं कि जैसे अगर 5 जोड़ना है, बच्चे को, छोटे बच्चे को सिखाना है कि 5 जोड़ना है तो कैसे? तो 2 कहते 2 पेंसिल हैं और उसमें 3 पेंसिल और अगर ले आते हैं तो कितनी पेंसिलें हो जाती हैं। तो ये क्या है? शाब्दिक तरीके से बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी सही था। क्वेश्चन नंबर 2 कि कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस श्रेणी मॉडल से संबंधित है? ए, संवर्धन, बी, पृथक्करण, सी, योग की पुनरावृत्ति, डी, समुच्चयन। अब इनमें से ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है कि जब टीचर पूरी तरह से शिक्षक को शाब्दिक प्रश्न के रूप में समझा दे कि एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, अब टोकरी में कितने सेब हैं? तो इस प्रकार का जो शाब्दिक प्रश्न किस श्रेणी मॉडल से संबंधित होता है? वो होता है समुच्चयन से संबंधित। किससे? समुच्चयन से संबंधित होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है? ए, गलत क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। बी, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सी, सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। डी, सही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देती। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या चीज़ दर्शाता है? तो ये कथन दर्शाता है, सही है कि गणित में भाई त्रुटियां होती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं क्या? गलतियां, त्रुटियां, कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ये ऑप्शन सही आंसर है सी, थर्ड क्वेश्चन का। आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। 2 विमाओं वाली वस्तुओं में मापों, क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, बी, आकलन, सी, प्रेक्षण, डी, अध्यारोपण। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो आंसर इसका कौन सा सही है? प्रेक्षण, क्योंकि यहाँ लिखा है 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं में मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्रेक्षण उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आएंगे अगले क्वेश्चन पे कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं।
ए किस में मदद करती हैं गणित की पहेलियाँ प्राइमरी लेवल पे? तो कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, सी समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, डी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में गणित की पहेलियाँ जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। प्राइमरी लेवल पे आएंगे अगले क्वेश्चन पे कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण किसका उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा गणितीय संचारण के आधार पर? गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसने क्या पूछ लिया? बस नहीं है। आप पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। ए बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बी बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन बढ़ाना, सी समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना, डी गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो इसमें कौन सा इसमें पूछा गया नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना ये मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? नहीं, एनसीएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही आंसर है डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अब यहाँ गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट विशेषता पूछ ली गई है, कौन सी है? ए संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, बी संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, सी संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, डी संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो कौन सा श्रेणी क्रम सही है? हम लोग पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम सही है ऑप्शन नंबर डी, मानसिक चित्रण विश्लेषण, फिर आता है औपचारिक निगमन, फिर अनौपचारिक निगमन। ये आंसर बिल्कुल सही है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, बी स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, सी पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, डी बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा ए कि संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही आंसर है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए, किसके आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है? ए चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, बी क्या कहता है आधे का चिन्ह लिखता है, सी कहता है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, और लास्ट वाला फोर्थ कहता है कि कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 में? ऑप्शन ए सही होगा। पहले आएगा थर्ड, देखिए पहले आएगा थर्ड, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। फिर आएगा एक चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो, फिर कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना है, उसके बाद आधे का चिन्ह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाना चाहिए, बी कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, सी गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, डी कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन कि गणित का
अन्य विषयों जैसे गणित है, अन्य सब्जेक्ट के जैसे गणित का भी भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। 12 का सी सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? योग, व्यवकलन, स्थानीय मान और लास्ट वाला डी ऑप्शन क्या है? गुणा। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए सी, स्थानीय मान। स्थानीय मान की जानकारी होनी चाहिए। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। कौन सी अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं? तो डायरेक्टली हम आंसर देखेंगे, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। योग, व्यवकलन, गुणा और भाग अंकगणित की 4 इंपॉर्टेंट मूल संक्रियाएं हैं, याद कर लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। आएंगे अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। डी, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही, कि बच्चों को अन्वेषण में लगना। ठीक, बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये एकदम सही आंसर है। कक्षा में हो रहा गतिविधि, जो भी कार्य है, बच्चों को अन्वेषण में लगना एक गतिविधि है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा, तैयारी करना चाहते तो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं और तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।